ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं सर्विस सिंह, देश सर्विस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पर्वत वाली श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय और आपका जो बृहद हिमालय पूरा कर लिया था। आज हिमालय की ही अगली जो श्रृंखला है उसमें आपका जो लघु या मध्य हिमालय भाग है और शिवालिक भाग उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जो इस पर आपको देखेंगे। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। ठीक है, पहले तो किन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो आपका जो है हम देख सकते हैं इसमें जो है कि जो आपका यूपी, ठीक है, पीएससी जो आपका एलटी ग्रेड है, ठीक है, एलटी ग्रेड है, ठीक है, एलटी ग्रेड और यूपी, ठीक है, पुलिस जो एसआई का पेपर लगा हुआ है, प्लस आपका जो है जैसे कि जो आपका दिल्ली पुलिस है इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, पीएससी एलटी ग्रेड है, यूपी पुलिस एसआई है आपका और दिल्ली पुलिस है। अदर एग्जाम के लिए भी आप उसको जो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसमें जो है हिमालय पर्वत कौन सा है, तो हम कर रहे हैं हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत को पूरा हम कर रहे हैं और हिमालय पर्वत में हमने दो भाग को पूरा कर लिया है। हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों में हमने जो है कौन सा, एक तो हमारा था ट्रांस हिमालय, ठीक है, एक तो था हमारा कौन सा ट्रांस हिमालय, ठीक है, एक था हमारा जो है महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय, और एक है हमारा जो है लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो और एक कौन सा है, एक है आपका जो है कौन सा शिवालिक हिमालय। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला लघु या मध्य हिमालय भाग, क्योंकि ये बात दोनों भाग हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए पहले हम कौन सा लघु या मध्य हिमालय वाले भाग को पूरा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पर्वतों से प्रश्न आता है तो कोई अगर ऐसे शॉर्ट वीडियो को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे इसमें पूरे पर्वत कंप्लीट नहीं रहेंगे। अगर पर्वतों वाला अगर आपको चैप्टर पूरा करना है तो सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरा करिए, जिससे कि अगर पर्वतों से प्रश्न आता है तो आपका उसमें मिलना चाहिए उसको। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पर्वतों किए लेकिन पर्वतों से प्रश्न आया तो हमें नहीं कर पाए। जैसे अभी आपको यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो है पूछी गई थी कि हिमालय पर्वत का, ठीक है, जैसे कि नेपाल में जो है जो धौलागिरी शिखर है, ठीक है, धौलागिरी शिखर जो है कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो धौलागिरी शिखर का मतलब आपने जो है जब करवाया जो आपने विस्तार पूर्वक किसी को पढ़ा हुआ, इसी में अगर जैसे मान लो यूपी पीएससी एलटी ग्रेड है, यूपी पुलिस एसआई है, तो इस पर कोई सामान्य स्तर प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें प्रश्न आएंगे थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न था उसमें बदला हुआ होगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न भी आ सकता है, तो उसमें आपको जब भी कर पाओगे जब आपने किसी चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ा है, उसका अध्ययन किया, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। तो आज हम कौन सा करेंगे, लघु या मध्य हिमालय भाग को पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे लघु या मध्य हिमालय भाग। ठीक है, जो हमारा भाग है कौन सा है, तो लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय ये भाग है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर पूरा पता रहना चाहिए कि कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है भारत का मैप है, ये आपका जो भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप है। इसमें हमें देखना है कि ये श्रेणी किस जगह हो सकती है और कहाँ पर जो है हो सकती है ये। ठीक है, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, ये वाला भाग है वो भाग नेपाल वाला भाग है, नेपाल। ये वाला भाग कौन सा है, भूटान वाला भाग है, आप सब जानते होंगे इसमें जो, ठीक है। और ये आपको, ये आपको कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। ये वाला आपका जो है एचपी मध्य प्रदेश है, और ये वाला भाग है वो आपका ऊपर पंजाब है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग टोटल आपका यानी यूके उत्तराखंड का भाग है। ठीक है, तो इस वाले को हमें देखना है। अब हमें देखना है कि ये जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का विस्तार ऐसे करके है। ठीक है, जैसे करके ऊपर भी है, और एक भाग जो है ये वाला है, ये वाला कुल भाग है, ये वाला
ठीक है। और एक भाग जो है इसका ये वाला है, ठीक है, ये हमें देखना है। एक भाग ये वाला है, ये ऐसे का ये है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो कौन सा है? ये वाला भाग है वो है आपका जो है ग्रेटर हिमालय। कौन सा है? ये वाला भाग है हमारा जो कौन सा ग्रेटर हिमालय है। ये वाला लघु या मध्य हिमालय है। लघु या कौन सा है? तो ये मध्य हिमालय है आपका जो, इसको पहचानना है आपको, जो लघु मध्य हिमालय है। और जब अंतिम वाला ये वाला भाग है, ये वाला ये है शिवालिक। ये वाला कौन सा है? शिवालिक। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे जो, ठीक है। तो ये श्रेणी मैंने आपको दिखा दी कि ये जो श्रेणी है, ये वाली जो श्रेणी है, ये तीन श्रेणियों को आपको समझना है। ये वाली जो श्रेणी है, ठीक है, ये वाली कौन सी है? ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या फिर बड़ा हिमालय, ठीक है, उसको बोलते हैं। जो ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली मैं बता दी आपको कौन सा है। ये आपकी जो लघु या मध्य हिमालय वाली भाग की श्रेणी ये वाली है आपकी जो, ठीक है, ये वाली। और ये वाला आपका जो है शिवालिक हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय भाग जो है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है वो किस काल में हुई थी। तो काल है मेसोजोइक काल, ठीक है, मेसोजोइक काल है। और मेसोजोइक काल की अगर अवधि की बात की जाए तो अवधि लगभग 14 मिलियन, ठीक है, 14, ठीक है, 14 यहाँ पर जो इसकी क्या है मिलियन, 14 मिलियन, ठीक है, वर्ष पूर्व इसकी जो है उत्पत्ति हुई, ठीक है, इसकी जो। अब कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से कि इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। विस्तार जो है कहां से कहां तक है, तो आप बताना जैसे कि जम्मू कश्मीर से कहां तक है। तो ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो विस्तार है, ठीक है। एक पॉइंट और देखना है इसमें जो है, ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी जो है कितनी है? 2400 फुट लंबाई है इसकी, लघु या मध्य वाले भाग की जो है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी है आपको जो है, तो 3000 मीटर से लगभग जो है कितना है 4500 मीटर तक है इसकी जो। क्योंकि लघु या मध्य वाले भाग पर जो है, ठीक है, ऊंचे शिखर नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से जो है इस पे जो है ऊंचे शिखर नहीं पाए जाते हैं। ऊंचे शिखर जो है नहीं पाए जाते हैं। ये चीज आपको जो है नोट करना है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो जी आपकी ऊंचाई होगी एक तरफ, जैसे कि चौड़ाई की बात आ जाएगा कि चौड़ाई इसकी हम क्या दिखाएंगे। तो चौड़ाई है इसकी जो है लगभग 80 से 100 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है। तो उत्पत्ति भी होगी इसकी, वैसे कायल विस्तार जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बीच हो गया। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर हो गई, ऊंचाई इसकी 13 मीटर से 45 मीटर लगभग, और चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर लगभग हो गई। तो जी इसमें जो इसके पॉइंट बन जाएंगे। दूसरी बात देखेंगे कि इसकी जो है लघु मध्य वाले भाग में जो है क्या है, इसमें कुछ श्रेणियां हैं। तो इसकी हम श्रेणियों को देखेंगे, ठीक है। जो इसकी श्रेणियां हैं हम इसकी श्रेणियों को देखेंगे, ठीक है। तो श्रेणियों को देखेंगे तो श्रेणियां क्या है, इसकी कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणियों में जो है जो जम्मू कश्मीर में है। तो हम जम्मू कश्मीर में इन श्रेणियों क्या बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इन श्रेणियों में तो क्या कहेंगे, पीर पंजाल श्रेणी। क्या कहेंगे इनको, जो हम कहेंगे पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी इसको हम कहेंगे, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित जो है। अब जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी पर दो प्रमुख जो है दर्रे पाए जाते हैं। दो प्रमुख क्या पाए जाएंगे, दर्रे क्या चीज होती है। दर्रे एक ऐसे पर्वत, ऐसा एक तरह से एक प्राकृतिक मार्ग है जो किसी पहाड़ी या पर्वत के दोनों ओर रास्ता प्रदान करता है। यानी पर्वत या पहाड़ी के बीच में एक आने जाने का एक सुलभ रास्ता है और वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना, तो इसे क्या बोल देते हैं, दर्रा। तो दर्रे कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है बनिहाल दर्रा। ये कौन सा है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। एक कौन सा है यहाँ पर, जो अभी आपका आरो में पूछा गया था प्रश्न ये कि बनिहाल दर्रा का संबंध किस राज्य से है। तो कहाँ पर है ये, तो ये आपका जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये आपका। पीर पंजाल श्रेणी ही पूरी जो है कहाँ पर है, तो ये आपकी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। एक कौन सा है, तो एक आपका जो है कौन सा है, तो पीर पंजाल दर्रा ही। कौन सा आपको जो है, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा है इसमें जो, ठीक है। तो
तो बनिहाल दर्रा जो है इसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि ये आपका जम्मू है, जम्मू, अगर जम्मू से हमें श्रीनगर जाना है, जम्मू से हमें जो है कहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है, तो जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो हम इसी बनिहाल दर्रे का ही प्रयोग करेंगे और जम्मू श्रीनगर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि तीर्थगंज जाना है। यहाँ पर जो फिर कौन सा है आपका जो है, फिर इसको जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इसका कुछ भाग कहाँ गया है, हिमाचल प्रदेश में गया है, तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या है, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं धौलाधर सीढ़ी। क्या बोलते हैं, धौलाधर सीढ़ी होती है, तो धौलाधर सीढ़ी, ठीक है, धौलाधर सीढ़ी है, तो धौलाधर सीढ़ी है और धौलाधर सीढ़ी पे क्या चल रहा है, जैसे हम देख सकते हैं शिमला, ठीक है, शिमला है, ठीक है, धर्मशाला है, धर्मशाला, और क्या है लॉर्ड डलहौजी नगर, लॉर्ड, ठीक है, डलहौजी नगर, लॉर्ड डलहौजी नगर इसी पहाड़ी पे स्थित है। शिमला क्या है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की क्या है, एसपी हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये राजधानी है, राजधानी है, राजधानी तो ये भी है, लेकिन ये राजधानी कैसी है आपकी जो है, ये शीतकालीन राजधानी है, कैसी है, शीतकालीन राजधानी है। ये कैसी है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये कैसी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये धौलाधर सीढ़ी। आगे हम कुछ भाग और बढ़ेंगे तो हमारा पड़ेगा यहाँ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो आपको पता है कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग देखो, ये उत्तराखंड है, ये वाला भाग, तो ये किस वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में क्या बोलेंगे इसको जो है, उत्तराखंड में इसको, ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे नागटिब्बा, नागटिब्बा, नागटिब्बा है, और कौन सी है, मसूरी, कौन सी है, मसूरी सीढ़ी है, ठीक है, नागटिब्बा और कौन है, मसूरी सीढ़ी है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि नागटिब्बा मसूरी सीढ़ी, मसूरी सीढ़ी पे क्या है कि यूके, यानी यूके के उत्तराखंड के प्रमुख, उत्तराखंड के प्रमुख क्या है, पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थित पर्यटक स्थल है, क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, स्थल है, स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक बार देख, जैसे हमने देखा, एक तो मंसूरी है, ठीक है, मंसूरी है, ठीक है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, ये कुछ ले जाते हैं कि उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा वगैरह ये हिमालय पर्वत की कौन सीढ़ी पर है, तो ये लघु मध्यभाग सीढ़ी पर है। लघु मध्यभाग सीढ़ी में से भी इसका नाम नहीं खोलेगा वो, तो नागटिब्बा मसूरी से सीढ़ी है उत्तराखंड में, इसको सीढ़ियां हैं, तो इस नागटिब्बा मसूरी सीढ़ी पर स्थित है, ठीक है। अब यहीं पर हमें ये देख लेना और देख लेना यहाँ पर कि उत्तराखंड में जो है वो ऐसी सीढ़ी पर कुछ शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण जो है घास के मैदान जो है पाए जाते हैं इसी भाग पर। उनका नाम क्या है, वो दो हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, वो है बुग्याल और पयाल, ठीक है, कौन कौन से हैं, वो है आपके जो है कौन कौन से, बुग्याल और कौन सा है, पयाल। ये कैसे शीतोष्ण घास के मैदान है, बुग्याल और पयाल। ऐसे यहाँ पर भी है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है क्या है, जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण जो है घास के मैदान है यहाँ पर जो है। तो आपको बिल्कुल वीडियो को एकदम बड़ा उससे देखना है और हर चीज को नोट भी कर लेना है, इससे कि आपके आगे जो है इसमें एकदम चीजें जो है कैसे है तो क्लियर हो जाए। आपको ये परफेक्ट नोट्स बनाइए और नोट्स में एक एक चीज को लिखिए। अगर क्वेश्चन ना आए तो आप कह सकते हो आपने पढ़ा भी क्वेश्चन नहीं आया आपसे, ठीक है। तो एक बार देखो कौन कौन से यहाँ पर जो 1 2 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कराएंगे इसको जो। तो ये क्या है, गुलमर्ग है, गुलमर्ग, फिर कौन सा है आपका, सोनमर्ग है, सोनमर्ग है, तो कौन सा है, टनमर्ग है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये आपके जो है क्या है, शीतल घास के मैदान है, यहाँ पर जो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो सीढ़ी की बात हो गई और ये 3 सीढ़ियाँ हो गई। एक नेपाल में भी है, नेपाल में क्या कहेंगे, नेपाल में क्या कहेंगे, महाभारत सीढ़ी कहेंगे इसको जो, ठीक है, महाभारत सीढ़ी ये हम कहेंगे यहाँ महाभारत सीढ़ी। और काठमांडू सीढ़ी, ठीक है, काठमांडू जो है सीढ़ी इसको हम कहेंगे। और काठमांडू सीढ़ी पर ही क्या है आपकी जो है नेपाल की राजधानी, नेपाल की क्या है एक कैपिटल है, क्या है आपकी जो है काठमांडू। तो काठमांडू जो है इसी पर स्थित है, ठीक है। ये वाला भाग हो गया।
अब इस पे हमें और क्या देखना है, धरातल श्रेणी हमारे जो है पूरी इसमें। अब वो कौन कौन सी यहाँ पर जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे अगर वनस्पतियों का अगर बात की जाए कि कौन कौन सी जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं इस भाग पर, ठीक है, तो ऊंचाई के हिसाब से पाई जाती है। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ये आपका 0 से लेकर के 1500, ठीक है, 1500 मीटर, और ये आपका कितना है 3000 मीटर है, और 3000 से यहाँ पर जो है कितना है हमारे जो 4000 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर जो है जहाँ उष्ण भी पाई जाएगी और शीतोष्ण भी लगभग देखने को मिल जाएगी। लगभग 1500 ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण देखने को मिल जाएगी, यहाँ तो पर्टिकुलर आपको वृक्ष मिल ही जाएंगे। तो किस वाले भाग पे जैसे देवदार है, ठीक है, देवदार है, चीड़ वृक्ष है, चीड़ जहाँ वृक्ष पाया जाएगा। यहाँ पर जो 3000 से ऊपर वाले वृक्ष हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठंडे प्रदेश वाले पाए जाते हैं। और जिस 4000 से ऊपर जाएंगे तो कौन सा, जैसे लाइकेन हमेशा हमें ऊपर, ठीक है, लाइकेन हमेशा हमें 4000 से ऊपर वाले को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी हम हिमालय पर्वत के ऊंचे के साथ बढ़ेंगे तो हमारी जो शीतोष्ण वनस्पतियां वो हमें देखने को मिलेंगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लघु मध्य हिमालय भाग जो था वो पूरा आपका जो है एक प्रकार का क्लियर मैंने कर दिया है। अब हम जानते हैं शिवालिक हिमालय पर, ठीक है, शिवालिक को भी एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं, हिमालय देखते हैं कौन सा है जो आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को देखेंगे हम जो शिवालिक हिमालय। उत्पत्ति सबसे पहले हम देखना चाहिए, उत्पत्ति कौन सी हुई है, प्लायोसीन काल में हुई है, जो लगभग 1.7 जो है मिलियन, ठीक है, वर्ष पूर्व, ठीक है, 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई शिवालिक। ये शिवालिक क्या है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है वो कैसा है आपका, बिल्कुल शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है। तो ये शिवालिक भाग है, ये क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये बिल्कुल भी लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के कहाँ पर है, ये दक्षिण भाग में है, दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय जो भाग है उसको दक्षिण में स्थित है ये जो है। और ये आपकी हिमालय पर्वत की सबसे नवीन, ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे कैसी है, ये नवीन भाग है, नवीन भाग है, इसे हम आउटर लेयर भी कहते हैं, यानी ये आउटर भाग है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर चाप लगा तो ये जो है, और ऐसे प्रकार से मैं बना दूं यहाँ पर जो है, तो ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन सा बना होगा, ये बना, इसके बाद ये बना होगा, इसके बाद ये बना होगा। तो ये कौन सा, ये ग्रेटर हिमालय है, ये कौन सा है, ये आपको जो ग्रेटर हिमालय है। तो इसके बाद जो कौन सा है, ये लघु या मध्य हिमालय, ये कौन सा है, शिवालिक। तो लगभग जिसकी जो है जो सबसे बाद में बना है वो कैसा है, नया है, वो आपको कैसा है, ये नया भाग है आपका, ये वाला जो बाद में बन रहा है, ठीक है। इस पर जो है ये आउटर भाग है, और ये काफी जो है खंडित भी हो चुका है, यानी इसको जो है क्या है, इसको जो नदियों के द्वारा, इसे नदियों के द्वारा जो है खंडित किया गया है, खंडित किया जा रहा है ये, ठीक है, खंडित किया जा रहा है। और ये वनाच्छादित है, कि कैसा है, वनाच्छादित है, ठीक है। और ये क्या है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है ये वाला भाग इसका, ठीक है। अगर हम इसकी कुछ थोड़ी सी अगर हम बात करें, इसकी लंबाई तो लगभग इसकी जो 1200 से लगभग जो है कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी जो, ठीक है, यहाँ पर जो है। और इसकी अगर हम, ठीक है, चौड़ाई की बात करें हम, चौड़ाई इसकी जो, ठीक है, चौड़ाई की हम बात करें तो ये आपका जो है इधर, ठीक है, इधर जो है जम्मू कश्मीर में कुछ भाग है इसका, इधर इसकी जो है जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब 60 में इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और अगर हम देखें इसकी जो है, और जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर रह गई है। मतलब तीनों आपस में ऐसे बिल्कुल मिल सी गई हैं, ये ऐसे करके जो है तीनों आपस में मर्ज हो गई। देखो ये वाला भाग बिल्कुल मर्ज हो गए यहाँ पर जाकर। तो ये वहां पर केवल 10 से 15 किलोमीटर क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय पर्वत का जो शिवालिक भाग है उसकी सबसे चौड़ाई कहाँ पर है, तो केवल जम्मू कश्मीर पंजाब के हमें
ओसोर देखने को मिलेगी, जबकि सबसे कम कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी लगभग सिमट सा गया है। वैसे इसका अगर हम बात करें कि इसका प्रमुख विस्तार, ठीक है, इसका जो प्रमुख विस्तार है, प्रमुख विस्तार है इसका जो है वो कहाँ से हम देख सकते हैं कि पंजाब, ठीक है, पंजाब के पोतवार बेसिन से, पंजाब के पोतवार बेसिन, एक बेसिन बना हुआ है पंजाब के पोतवार बेसिन से कहाँ तक है, तो बिहार में जो कोसी नदी है, कोसी नदी, ठीक है, वहां से हम नहाएंगे तो बिहार में ये प्रमुख हिस्सा है। वैसे तो ये गया तो राज्य में भी है, पर प्रमुख रूप से हमें ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि जो शिवालिक हिमालय है, जो वनाच्छादित है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, लंबाई इसकी 1214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी, जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगभग अधिक है, 50 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम हो गई इसकी जो। अब हम देखेंगे कि शिवालिक जो हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय के अन्य नाम क्या क्या नाम है इसके जो, ठीक है। अन्य नाम हम देखेंगे हम जो है कि जम्मू कश्मीर में इसका कुछ भाग है, तो जम्मू कश्मीर में शिवालय के अन्य नाम जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, जो जम्मू पहाड़ी हम बोल देते हैं इसको जो, ठीक है। और जम्मू के अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जो, तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, डुंडवा की पहाड़ी, डुंडवा पहाड़ी के नाम से इसको पहचाना जाता है। यहीं पर आप देखोगे, कहाँ पर देखोगे, तो नेपाल में क्या बोलेंगे इसको जो, नेपाल में किस नाम से, तो चुरिया मुरिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चुरिया और मुरिया बोलेंगे इसको जो, ठीक है, चुरिया मुरिया नाम से पहचानते हैं, ठीक है। इधर जो सबसे अधिक बार पूछा जाता परीक्षाओं में कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, डापला, मिरी, ठीक है, अबोट और मिसमी, ये आयोग का फेवरेट है, यानी यूपी जो पीएससी जो आयोग है, ये आयोग का फेवरेट सवाल है, ये कई बार पूछ चुका है, डाफला, मिरी, अबोट, मिसमी, इसीलिए इसको पकड़ कर लेना है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को किस नाम से पहचानते हैं, डाफला, मिरी, ठीक है, अबोट और मिसमी, क्या, मिसमी, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो है क्या है कि कुछ जनजातियां हैं, क्या है कि कुछ जो है क्या है, जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां हैं, तो कुछ जनजातियां जो इसी भाग पर पाई जाती हैं, शिवालिक वाले भाग पर, तो उनके नाम से इनको रख दिया गया, डाफला है, मिरी है, अबोट है, मिसमी है, ठीक है, इसको रख दिया गया। और ये प्रमुख रूप से जो है सब पूछा जाता है, तो शिवालिक से जो है लगभग जो है इससे कोई बात ज्यादा कोई प्रश्न नहीं आता जाएगा, शिखर इतना कोई इसका वैसा है नहीं, इसमें आपको इसको बताऊं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, इसके बारे में जो, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं खास करके, मैंने आपका कौन सा वाला लघु मध्य वाला भाग भी हो गया, इधर आपका जो कौन सा शिवालिक वाला भाग भी हो गया। अब नेक्स्ट हम जो वाला पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, जो आपका अरावली है, कौन सा है, अरावली पढ़ेंगे जो है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, अरावली मिलेगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इनको जो है बाकायदा से इसको लिख लेना एक परमानेंट कॉपी को, और सबको इस पर समझना है, इसलिए कि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं जाएगा, आएगा। तो आपको ज्योग्राफी में भूगोल से अगर प्रश्न आता है तो आपको बाहर नहीं